एरर दो तरीके की हो सकती है। पहली एरर है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक मशीन है जो खराब है, और आप जब भी उसमें मशीन हमेशा 1 kg का वेट ज्यादा बताती है हमेशा। तो जब तुम उस मशीन पे खड़े होगे, तुमने अपना वेट लिया और तुम्हारा वेट गलत बताया मशीन ने, बट 1 kg से गलत बताया। कोई दूसरा इंसान खड़ा होगा, उसका भी वेट 1 kg से गलत बताएगा। मतलब हर बार मेजरमेंट में उसने गलती करी है, लेकिन क्या वो कांस्टेंट गलती कर रहा है, एक ही गलती कर रहा है? तो जब एरर कांस्टेंट आती है हर मेजरमेंट में, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। समझ में आई बात? लिखोगे इस बात को? when the same error is repeated when the same error is repeated in each measurement when the same error is repeated in each measurement, then it is called systematic error. When same error is repeated in each measurement, then it is called systematic error. Full stop. This type of error has fixed value. This type of error has fixed value. This type of error has fixed value. ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि बार बार आपको सेम एरर वो दे रहा होगा, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो फिक्स आएगी। ठीक है। दूसरी जो एरर होती है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब एक ऐसी एरर जो किसी भी रैंडम कारण से आ सकती है। हो सकता है कि तुम मेजरमेंट ले रहे हो, पेंडुलम का टाइम पीरियड नाप रहे हो और हवा चलने लगे। तो जब हवा चलने लगेगी तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तुम अगर लेंथ नापना चाहते हो तो गर्मी में तुम्हें पता है कि एक्सपेंशन होता है, तो लेंथ जब नापोगे तो ठंड में अलग लेंथ आएगी, गर्मी में अलग लेंथ आएगी, तो उसमें भी एरर आ सकती है। तो रैंडम कारण, कोई भी इन्वायरमेंटल कॉज हो सकता है। तुम्हारे रीडिंग लिखने में गलती हो जाए, तुमने रीडिंग ली पर लिखी गलत, रीडिंग देखने में गलती हो जाए, कोई भी ऐसा रैंडम कारण जिससे एरर आती है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है। लिखोगे इसमें। बहुत दिनों बाद आए हो तुम, कहां गए? कहां? श्रीनगर आ गए सही सलामत? कहां कहां गए श्रीनगर में? अभी तो मेरे ख्याल से स्नोफॉल नहीं हो रहा होगा, ऊपर हो रहा है। अच्छा, चलो लिखो इसमें। द एरर विच इज कॉज्ड बाय any random reason the error which is caused by any random reason is called random error. The error which is caused by any random reason is called random error. एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं इसमें, wind causing error in measurement of time period of pendulum. ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब तुमने रीडिंग लिखने में गलती करी, तुमने रीडिंग देखने में गलती करी, कोई भी एरर जो तुम्हारी वजह से हुई होगी वो ह्यूमन एरर कह दी जाएगी।
टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से भी एरर आ सकती है। तो कोई भी कारण जिससे हम गलती कर रहे हैं उसको हम लोग रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी किसी भी कारण से आ सकती है। ठीक है। कौन सी एरर को रिमूव करा जा सकता है? सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये फिक्स वैल्यू से गलती कर रहा है। रैंडम एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग समय अलग अलग अमाउंट से एरर देगी। विंड की स्पीड बढ़ गई, विंड की स्पीड घट गई, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। सिस्टमैटिक एरर को तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मशीन 1 किलो ही एक्स्ट्रा बताएगी, तो तुम जब भी आगे से वेट लोगे तुम अपने आप 1 किलो माइनस कर दोगे। ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर आता है इसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, दो वर्ड है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, हालांकि दोनों वर्ड की लगभग सेम मीनिंग ही होती है। तुम एक्यूरेट का मतलब कितने सही हो, प्रिसाइज का मतलब भी तुम कितने सही हो। ठीक है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। मान लो एक लेंथ एक किसी की लेंथ की एक्चुअल जो लेंथ है वो मान लेते हैं है 4.0 मीटर। ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ। बट तुमने जब लेंथ को नापा तो तुम्हारे पास, तुम बार बार लेंथ को नाप रहे हो, या लेंथ को हटा के मैं टाइम पीरियड कर देता हूं। ठीक है, लेंथ तो कहोगे कि लेंथ अलग अलग कैसे आ सकती है, मैं टाइम पीरियड कहता हूं। मान लो पेंडुलम का हम टाइम पीरियड नापना चाहते हैं और उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। अब हमने पेंडुलम के टाइम पीरियड को नापने के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया और कहा कि इसका टाइम पीरियड नापो। तो किसी ने इसका टाइम पीरियड बताया 4.1 सेकेंड, किसी दूसरे ने बताया 4.2 सेकेंड, तीसरे ने बताया 3.9 सेकेंड। ठीक है, अलग अलग लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। चौथे ने बताया 3.8 सेकेंड, मान लो ये रिकॉर्ड सा है। ठीक है, और फिर जब दूसरे दिन तुमने सेम पेंडुलम का मेजरमेंट लिया, तो दूसरे दिन की कंडीशंस अलग रही होंगी, और जब कंडीशंस अलग रही होंगी तो अलग रिकॉर्ड्स आए होंगे। तो यहां पे टाइम पीरियड आता है 6 सेकेंड, 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 मान लेते, 5 सेकेंड, 5.01 सेकेंड, 5.02, 4.99। किसके मेजरमेंट सही हैं? ऑब्वियसली पहले वाले के ज्यादा सही हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअल टाइम पीरियड के वो नजदीक है। लेकिन अब इन दोनों वैल्यूज में एक डिफरेंस तुम पा रहे होगे, और वो ये है कि ये जितने भी टाइम पीरियड हैं, क्या ये आपस में बहुत नजदीक हैं? आपस में इनकी वैल्यू बहुत नजदीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है। एक्चुअल वैल्यू से दूर है लेकिन आपस में बहुत नजदीक है। यहां पर ये आपस में तो दूर दूर हैं, लेकिन क्या एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है? तो जब ऐसा होता है तो इन वैल्यूज को हम कहते हैं, और इसका अलग नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूरेट। ठीक है, ये एक्यूरेट है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज। डिफरेंस समझ में आ गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में? प्रिसाइज का मतलब होता है कि जो वैल्यूज आई हैं वो आपस में करीब होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू से दूर हो कोई बात नहीं। और एक्यूरेट का मतलब होना चाहिए जो वैल्यूज आई हैं वो एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होनी चाहिए। आपस में दूरी रहेगी, इनके आपस में दूरी हो सकती है, बट एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होंगी। ये एक्चुअल वैल्यू से दूर होंगी लेकिन आपस में नजदीक होगी। ठीक है, नोट करें।
फिर डेफिनेशन भी लिखते हैं इसकी। नोट करेंगे। when the measured values are when the measured values are close to when the measured values are close to actual value when the measured values are close to actual value, then it is called accuracy. When the measured values are close to actual value, then it is called accuracy. Full stop. When the measured values are close to each other, when the measured values are close to each other, then it is called precision. When the measured values are close to each other, then it is called precision. ठीक है, समझ में आ गया। आपस में क्लोज हैं मतलब प्रिसिशन है, और आपस में क्लोज ना हो लेकिन एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हो तो वो एक्यूरेट है। क्या कोई वैल्यू एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है कि वो अगर आपस में भी नजदीक हो जाए और एक्चुअल वैल्यू के भी नजदीक हो जाए तो एक्यूरेट भी रहेगी और प्रिसाइज भी रहेगी। ठीक। अब अगर हम लोग कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, आप लोगों ने शायद स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे कभी, तो स्कूल में जब प्रैक्टिकल करते हो तो क्या एक मेजरमेंट से आंसर लिख देते हो? नहीं, क्या करते हो? बार बार मेजरमेंट लेते हो। क्यों लेते हो बार बार मेजरमेंट? क्योंकि हर मेजरमेंट में गलती है। अब हर मेजरमेंट में गलती है तो तुम्हारी गलती कम तब आएगी जब तुम ज्यादा बार उस चीज को मेजर करोगे। तो तुम एक बार मेजर करके सोचोगे कि नहीं भाई यही एक्चुअल वैल्यू है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार मेजर करना पड़ेगा और उन सब वैल्यूज का क्या लेते हैं फिर? एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं और A1 जो है ये फर्स्ट मेजरमेंट की वैल्यू है। उसी तरीके से आपने A2 निकाला सेकंड मेजरमेंट, A3 निकाला थर्ड मेजरमेंट, और इस तरीके से आप कई सारे मेजरमेंट ले रहे हो। ये AN है nth मेजरमेंट। ठीक है। तो आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो तो उसको बार बार मेजर करते हैं जिससे कि हमारी जो गलती है वो कम से कम आए। मैं एग्जाम्पल भी लेता हूं यहां पे। मान लो हमने मेजर किया, किसी के मास को मेजर किया, कोई भी चीज का मास हो सकता है, उसका मास आता है मान लो 5 kg या 5.1 kg, 5.2 kg, 4.9 kg, 4.8 kg, और मान लो 4 ही मेजरमेंट। ठीक है। अब यहां पे हमने 4 बार उस चीज को मेजर किया। हम 10 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं, बट हमने चलो मान लेते हैं 4 बार किया। तो ये चारों वैल्यूज जो हैं, ये पहला मेजरमेंट है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका एवरेज ले लेंगे। तो 5.1 प्लस 5.2 प्लस 4.9 होगा, प्लस 4.9 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 4, 5 आ रहा होगा।
ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आ गई। इस वैल्यू को हम कहते हैं मीन वैल्यू। ये हो गई मीन वैल्यू। ये बात समझ में आ रही, मीन वैल्यू। तो क्या यहां पर भी मीन वैल्यू निकाली जा सकती है? तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू को निकालने के लिए ए बार लिखेंगे और इसको निकालने के लिए सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे और फिर इसको n से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये जो निकल के आया है ये हमारा मीन वैल्यू निकल के आया, इसको कहा जाएगा मीन वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये मीन वैल्यू भी सही है, मीन वैल्यू में भी कुछ ना कुछ गलती होगी। तो हम पढ़ रहे हैं एरर का टॉपिक, तो एक्चुअली हम उसी गलती को निकालना चाहते हैं कि एरर कितनी है इसमें। हमने निकाल लिया लेकिन ये वैल्यू सही नहीं है, इसमें कुछ एरर है, तो वो एरर है कितनी, हमें अब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका निकाला गया। हमें यह कहा गया कि चलो ठीक है, एवरेज आ रहा है 5, एवरेज आ रहा है 5, लेकिन पहला मेजरमेंट कितनी वैल्यू बता रहा था, 5.1। ये पहले मेजरमेंट की वैल्यू है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 बार मेजरमेंट लिया गया है और इन चारों का जो एवरेज आया है, जो मीन आया है, वो 5 आया है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि 5 उसकी सही वैल्यू है, मान लेते हैं कि 5 उसका सही वैल्यू है, तो 5 अगर सही वैल्यू है तो क्या 5.1 गलत होगा? अगर ये सही है तो 5.1 गलत होगा, मतलब पहला मेजरमेंट में हमारी एरर थी, पहले मेजरमेंट में एरर थी। कितनी एरर थी? 5 और 5.1 का डिफरेंस, ये पहले मेजरमेंट में एरर है। समझ में आई बात? हमने मान लिया है कि जो मीन वैल्यू है वही सही है, हमने मान लिया। लेकिन अगर ये सही वैल्यू है तो ये सारे मेजरमेंट तो इस वैल्यू से अलग अलग आए हैं, इसका मतलब सारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व रही होगी। अब हम उन सारे मेजरमेंट की एरर निकालेंगे और एरर निकालने के लिए 5 और इसका डिफरेंस, 5 इसका डिफरेंस, सबसे डिफरेंस लेते रहेंगे, तो क्या सारे मेजरमेंट की एरर आती रहेगी? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, नोट किया? चलो, तो देखो, पहले तुम प्रोसेस समझ लो, फिर फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, कैसे हम एरर को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया है, मैंने माना है कि 4 बार हम लोगों ने मेजर किया और 4 बार मेजरमेंट में 4 वैल्यूज निकल के आई और इन 4 वैल्यूज का हमने सबसे पहले मीन निकाल लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि इन चारों का जो मीन वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू आ जाती है 5 की। कैसे निकाला? सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमको पता चला कि इसकी जो मीन वैल्यू है, या एवरेज भी कह सकते हो, उसकी वैल्यू है 5 की। ठीक, अब हम क्या अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मीन आया है वही सही है। हम प्रैक्टिकल में भी यही करते हैं, कई मेजरमेंट लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यही सही है। हमने यहां पर भी मान लिया कि यही सही वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इस वैल्यू सही है तो अब हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती होगी। तो ये जो मेजरमेंट है ये 5.1 बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि सही वैल्यू 5 की है, तो क्या इसमें एक एरर आनी चाहिए? अब इसमें कितनी एरर है, इसमें कितनी एरर है
वो हम लोग लिखेंगे 5 में से 5.1 को घटाकर। हम कहेंगे कि 5 उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी लेकिन आया है 5.1। एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो नेगेटिव में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले मेजरमेंट की एरर हो गई। उसी तरीके से हम इसमें भी एरर निकाल सकते हैं, 5 में से 5.2 को घटाकर। तीसरे की एरर हो जाएगी 5 में से 4.9, 5 माइनस 4.9, और चौथे में एरर हो जाएगी 5 माइनस 4.8। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि हमने कैसे एरर निकाली है हर मेजरमेंट में? ठीक है। अब ये सारी एरर मेजरमेंट में निकल के आएंगी। इनमें से कुछ एरर पॉजिटिव होंगी, कुछ एरर नेगेटिव होंगी। जैसे ये -0.1 आ गया, ये -0.2 आ गया, ये आ गया 0.1, और ये आ गया 0.2। तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलतियां आई हैं। ठीक है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अभी देखो, मैं सिर्फ तुमको तरीका बता रहा हूं। मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, हम ये कहेंगे एरर भी तो अलग अलग है, तो कौन सी एरर माने? जैसे अलग अलग मेजर वैल्यू थी तो हमने क्या उसका मीन निकाल लिया, हमने कहा यही सही वैल्यू होनी चाहिए। अब एरर भी तो अलग अलग आई है, तो हम किस एरर को सही मानेंगे? तो हम इस एरर का भी क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकालेंगे। कितना आएगा मीन? 0 आ जाएगा, तो भाई कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि भले ही वो एरर नेगेटिव होगी, लेकिन आप उस एरर की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का एवरेज निकालेंगे। तो हम इन सब की पॉजिटिव वैल्यू को यहां पर ऐड करेंगे, और फिर हम इन सब की पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके उनका जब मीन निकालेंगे तो ये आ जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। सब में एरर है, लेकिन इसका मीन कितना आया है, वो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा? 0.6/4 मतलब 0.15। हाँ, नहीं आएगा। ठीक है। 0.15 उसकी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक। अब देखो फाइनल स्टेप हमने 4 मेजरमेंट थे, उनका मीन निकाला। मीन निकालने के बाद क्या सब सारी मेजरमेंट में एरर निकाली कितनी कितनी है, और उन एरर की मीन वैल्यू निकाली, ध्यान रखते हुए कि हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एरर की कंसीडर करनी है। तो भले ये नेगेटिव है, बट लिखेंगे हम यहां पे पॉजिटिव। अगर हम उसको नेगेटिव लिख देते तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाता, तो कोई मतलब नहीं होता, तो हम उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं। ठीक है। रीजन ये है कि हम एरर की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहते हैं, हम एरर से भागना नहीं चाहते हैं। हम पता करना चाहते हैं कि हमने जो मेजर किया है इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होती है। मिनिमम एरर नहीं निकालते हैं, गलती हुई है तो मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है हम वो निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने सबको प्लस करके ऐड किया है, जिससे मैक्सिमम एरर को हम निकाल पाए। तो हमें पता चला कि मैक्सिमम जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई वो 0.15 आई। अब आती है लास्ट में बात कि भाई उसका एक्चुअल वैल्यू थी कितनी। एक्चुअल वैल्यू उसकी थी कितनी? तुमने कोई भी मास नापा है या टाइम पीरियड नापा है, जो भी नापा है, तुमने 4 बार नापा, तुमने एरर भी निकाल ली, लेकिन अब उसकी वैल्यू तो बताओ, उसकी वैल्यू क्या है? तो तुम कहोगे उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 5, होनी चाहिए थी 5, लेकिन इस वैल्यू में एक एरर है, और वो एरर जो है वो है 0.15। तो इसको हम लिख देंगे 5 प्लस माइनस 0.15। समझ में आई ये बात? तो 5 उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी जो मीन वैल्यू है, लेकिन उसमें गलती है। और अगर उसमें गलती है तो कितनी गलती है? तो हमने यहां से एरर निकाल ली, और एरर निकालने के बाद हमने कहा कि ये इतनी एरर हो सकती है। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एरर नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे एक्चुअल वैल्यू 5.15 से 4.85 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5.15। मिनिमम कितनी आएगी? 4.85। मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी है हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये 4.85 से 5.15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कितना है हमें नहीं पता। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग एरर को मेजर करते हैं। तो मैंने तुम्हें वो प्रोसेस बता दिया, लेकिन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं A1 A2 से कर रहा था वो मैं अब बता दूंगा। पहले इसको नोट कर लो।
ठीक है, नोट किया। अब देखो, अभी हमने सीखा कि हम लोग कई मेजरमेंट ले रहे थे और हर मेजरमेंट में एक वैल्यू आई थी, A1, A2, A3, A4, ऐसे करके हर मेजरमेंट में एक वैल्यू निकल के आई और हमने इसको n बार मेजर किया है। तो n बार मेजर किया है तो n वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या किया था, इनका मीन वैल्यू निकाल ली थी। मीन वैल्यू कैसे निकाली, सबको छोड़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो मीन वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरर निकालेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे डेल्टा A1 जब मैं लिख रहा हूं तो डेल्टा A1 का मतलब होता है एब्सल्यूट एरर। एब्सल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहले मेजरमेंट की कितनी एब्सोल्यूट एरर है। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तीन तरह की एरर हमको निकालनी होती है न्यूमेरिकल्स में, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर की, और ये एब्सोल्यूट एरर और कुछ नहीं बल्कि होता है डिफरेंस, जो तुमने मीन वैल्यू निकाली और जो तुम्हारा पहला मेजरमेंट है उसका जो डिफरेंस है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मैंने वहां पे ए बार लिखा था ना, है ना? ठीक है, तो अभी हमने इन सब का मीन निकाला था कुछ देर पहले, और उस मीन वैल्यू से हमने पहले मेजरमेंट की वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट किया तो वहां से हमको आता है मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड मेजरमेंट की भी कुछ एरर होगी, थर्ड मेजरमेंट की भी कुछ एरर होगी, हर मेजरमेंट की कुछ ना कुछ एरर होगी, तो nth मेजरमेंट की भी कुछ एब्सोल्यूट एरर होनी चाहिए।
ठीक है। तो अब हमारा सारा जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट पे हम लोग कहेंगे कि हमने जिस भी चीज को मेजर करना चाहा, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो होगी उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। हम जो भी चीज की वैल्यू नापना चाहते हैं, अब उसकी एक्चुअल वैल्यू, ए का मतलब एक्चुअल वैल्यू हो गई, ए बार का मतलब मीन वैल्यू हो गई, और डेल्टा ए बार का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। ठीक है। इस तरीके से अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को। ए को यहां पर एक्चुअल वैल्यू कहा जा रहा है। एक्चुअल वैल्यू या सही वैल्यू जो होगी वो है इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब तुम्हें ये सारे स्टेप्स एक न्यूमेरिकल में करने हैं, और ये खुद से अगर कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कैसे निकालना होता है। ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, उन वैल्यूज की मदद से आप उसकी एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नोट कर लिया मेरे ख्याल से सबने, है ना? ठीक है। फाइंड द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ठीक है। ये वैल्यूज हैं, इससे आप उसकी फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है आप। बिना फोन का यूज किए हुए एग्जाम में फोन चलाओगे क्या? खुद से कैलकुलेशन हमेशा खुद से करो। जैसी भी कैलकुलेशन हो, कहीं भी हो, कैलकुलेशन खुद से करो। अगर कैलकुलेटर की आदत पड़ गई, एग्जाम में कैलकुलेटिव मिस्टेक होनी पक्की है। ठीक है। तो कैलकुलेशन हमेशा पेन पेपर से करोगे। राजकुमार, एरर की डीपीपी है ना? एरर की डीपीपी है? नहीं तो निकाल लो। बटी थी ना बीच में। डीपीपी नंबर नंबर देख लेना, शायद 6 डीपीपी थी एरर की। पहली फोर्थ डीपीपी एरर की थी। फोर और सिर्फ फोर। 4 और 5 डीपीपी निकालनी है। किसकी? यूनिट एंड डायमेंशन याद है? उसकी चौथी और पांचवी डीपीपी।
9.9 प्लस माइनस 0.2, देखते। इतना आ रहा है क्या? अब डेसिमल के बाद आप एक डिजिट तक ही रखो। रीजन ये है कि मेजरमेंट भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक दिए हैं, तो हम यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक ही यहां पे लिखेंगे। तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है 9.9 की। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? एरर निकालना, सारे मेजरमेंट की एरर निकालना। तो इस मेजरमेंट में क्या एरर है? डेल्टा A1 जिसको कहते हैं। कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू में से इसकी वैल्यू को घटाते हैं, तब एरर आती है। ठीक है, इसमें आ जाएगा मीन वैल्यू में से इसकी वैल्यू को घटाएंगे 10.2, 9.9 में से घटाएंगे 10.3, फिर यहां पे 9.9 से घटाएंगे 9.7, 9.9 माइनस 9.6, 9.9 माइनस 9.9। ये एरर होनी चाहिए सब में। ठीक है, तो पहली वाली एरर आ जाएगी 0.2, माइनस के साथ आ रही है, लिख दो माइनस, लेकिन फाइनली हमको प्लस ही करना है। ये आ जाएगा माइनस 0.3, ये माइनस 0.4, ये माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगी, प्लस 0.2, ये आएगी प्लस 0.3, ये 0। ठीक है, ये सारी एरर हो गई। अब क्या करेंगे? इनकी मीन वैल्यू ले लेंगे। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका था कि इन सारी एरर की पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, तो पहले की पॉजिटिव वैल्यू है 0.2, दूसरे की है 0.3, 0.4, 0.2, 0.3, लास्ट वाली तो 0 है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 लोगों को जोड़ा गया तो क्या 5 ही से डिवाइड करेंगे? डिवाइड 6 से करेंगे, क्योंकि छठी वैल्यू 0 है, उससे कोई फर्क नहीं, डिवाइड 6 से ही किया जाएगा। ठीक है, तो 5, 9, 11, 14.14 डिवाइडेड बाई 6, 0.13। नहीं, कितना? 1। अच्छा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लिखना है तुम्हें अगेन, क्योंकि सब एक डिजिट। तो कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, पहली डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है या 2 आ रही है? अरे ये 0.14 होगा ना, तो 2 आना चाहिए, 0.2 आ रहा होगा। ठीक, अब ये तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर भी आ गई है, तुम्हारे पास मीन वैल्यू भी आ गई है। अब तुम कहोगे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए,
एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या लिखी जाएगी? 9.9 प्लस माइनस 0.2। 9.9 उसकी मीन वैल्यू थी, प्लस माइनस जो उसमें एरर आई है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर समझ गए हो तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर लिए जाएंगे। ठीक है, किसको माइनस करोगे? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? जो तरीका है वो बनाया गया है, अपने मन से नहीं कर लेना है। ठीक है, यही मेथड फॉलो करना है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और पढ़ते हैं एरर इन एडिशन। अब हम लोग मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो अगर दो क्वांटिटीज हैं जिनमें एरर है तो हम उनको ऐड करके जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें भी तो एरर आएगी। तो उसको ऐड करने के बाद क्या एरर आएगी, हम उसको समझना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया कि हमने लेंथ नापी और ये लेंथ आई है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। और एक दूसरी लेंथ नापी, ठीक है, दूसरी लेंथ नापी, वो लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने मान लो दो लेंथ नापी हैं, L1 को नापा, L2 को नापा। अब हमसे पूछा जाएगा कि टोटल लेंथ क्या है। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हमें L1 और L2 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल लेंथ आएगी। लेकिन क्योंकि L1 में एरर है, L2 में एरर है, तो L में भी एरर होगी। अब L की वैल्यू में L की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, एरर का पार्ट अलग है, एरर का पार्ट अलग है, लेकिन क्या इसकी ये वैल्यू जो है वो उसकी मीन वैल्यू आई थी, हमने इसी को तो सही माना था और हमने इसकी इस वैल्यू को सही माना था। तो जब हमसे कहा जाएगा कि इन दोनों को ऐड करो तो मीन वैल्यू अपनी ऐड हो जाएंगी, मीन वैल्यू ऐड होकर हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर। पहले की लेंथ है 5, दूसरे की लेंथ है 3, तो टोटल लेंथ तो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसको इसको एरर से फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला पार्ट अपना सिंपली ऐड होके 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब एरर की बात करते हैं तो पहले मेजरमेंट में इतनी एरर है, दूसरे में इतनी एरर है, तो ऑब्वियसली इसमें भी कुछ एरर होनी चाहिए। एरर हमेशा हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, हम एरर की मैक्सिमम वैल्यू खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर 0.2 की है, इसमें 0.1 की है, तो इसमें एरर कितनी होगी? 0.3 सेंटीमीटर। ये हम कहेंगे L की वैल्यू है। L आया है L1 और L2 को ऐड करके, L1 की वैल्यू एरर के साथ लिखी है, L2 की वैल्यू एरर के साथ लिखी है, L की वैल्यू एरर के साथ लिखी है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो देखो, अभी मैंने तुमको सिर्फ एक ही एरर बताई है, एब्सोल्यूट एरर। तो इसकी कितनी एब्सोल्यूट एरर है? L1 की 0.2, L2 की 0.1 और L की 0.3। एब्सोल्यूट एरर हमको पता है कि जो आखिरी में लिखा रहता है प्लस माइनस के साथ, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, मुझे दो और एरर बतानी है, मैं सोच रहा हूं अभी बता दूं जिससे कि आगे हम कैलकुलेट कर पाए।
चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहां से ये समझ में आ गया कि अगर ए को मैं लिख रहा हूं ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यही हमने कुछ देर पहले लिखा था। ए बार हो गया उसकी मीन वैल्यू, प्लस माइनस डेल्टा ए बार हो गया उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर। और हमने बी की वैल्यू को मेजर किया, बी की वैल्यू आई है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार, ये बी की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, तो क्या अब इनको ऐड भी कर सकते हैं? ठीक है। और अगर हमने ऐसा कहा कि जो एक सी है जो ए और बी को ऐड करके आता है, सी है जो ए और बी को ऐड करके आता है, तो सी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? हाँ, तो सी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे ए बार प्लस बी बार, ये उसकी मीन वैल्यू हो गई, प्लस माइनस डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार। ठीक है, ये उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई। या बेहतर है, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं सी को लिखना चाहता हूं सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार। जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, वैसे सी को भी तो लिख सकते हैं। तो सी को मैं लिखना चाहता हूं सी बार प्लस माइनस डेल्टा सी बार। तो अब बताओ सी बार की क्या वैल्यू है? सी बार की क्या वैल्यू है? ए बार प्लस बी बार। देखो, जो सी है ये ए और बी को ऐड करके आ रहा है, तो सी की जो मीन वैल्यू होगी वो भी ए और बी की मीन वैल्यू को ऐड करके आ जाएगी। तो सी की मीन वैल्यू हो गई ए बार प्लस बी बार। और सी की एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? ए की एब्सोल्यूट एरर और बी की एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के। ठीक है, क्लियर है बात? नोट करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी एडिशन कर रहे हैं, वैसे मैं कह सकता था कि जो सी है ये ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके आता है, सी जो है ए और बी को मल्टीप्लाई करके आता है, या ए और बी को डिवाइड करके आता है। चार ही मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो चारों में क्या क्या एरर होगी वही हमको निकालनी है। तो एडिशन का पार्ट तो सिंपल रहा। हमको अगर L1 पता है, L2 पता है, तो इनको जोड़ के जो L आता है वो लिखने के लिए 5 और 3 जुड़ जाके 8 बन जाते हैं, और एरर भी आपस में जुड़कर टोटल एरर में बदल जाती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहां पे मैं तुम्हें दो और एरर बताने वाला हूं। जैसे हमने लिखा है a इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, तो हमें यह पता है कि जो उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा ए बार। अगली एरर जो है उसका नाम है रिलेटिव एरर। और ये जो रिलेटिव एरर होती है, ये निकालने के लिए आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसको डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है उसकी मीन वैल्यू से। जब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसको कहा जाएगा कि ये रिलेटिव एरर हो गई। ठीक। और लास्ट वाली एरर होती है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो तुमने जो भी रिलेटिव एरर निकाली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब डेल्टा ए बार बाई ए बार तो निकाल ही चुके थे, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है, तो तीन तरह की एरर होती हैं, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। जनरली परसेंटेज एरर ही हमसे पूछी जाती है।
ठीक है, यहां पे दो रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। और पूछ रहा है कि इनके सीरीज में कनेक्शन करने के बाद इसको 6 कर लो, इसको 4 कर लो। ठीक है, इनको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 एडिशन हो गया, तो निकालो R इक्विवेलेंट क्या आएगा। लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिखेंगे? 600 400 जुड़ के कितने हो गए? 1000 ओम, प्लस माइनस एरर जुड़ के कितनी हो गई? 10 ओम। ठीक, अब बताओ कि इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 10 की। रिलेटिव एरर कितनी है? हाँ, तो 10 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1/100 आ जाएगा। और परसेंटेज एरर कितनी है? ये 10 को जो 1000 से डिवाइड किया था, इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर है बात? तो तीन तरह की एरर है, ये हो गई उसकी एब्सोल्यूट एरर, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर। ठीक है, क्लियर है बात? चलो कल की क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे। कल की क्लास में हम लोग एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है।